हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ मजदूरी और प्रेम इस निबंध के 3 शीर्षकों के शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या के ऊपर बारीकियों से चर्चा की थी। कैसे कैसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे व्याख्या बन सकते हैं। तो उसका अभी अगला पार्ट फिर 2 शीर्षकों के फिर से उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या आप लोगों के साथ आज साझा करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजदूरी और प्रेम के अभी 4 नंबर शीर्षक होंगे, प्रेम मजदूरी। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। राफेल चित्रकार का जिक्र किस शीर्षक में हुई है? प्रेम मजदूरी शीर्षक में। फिर हाथ की कारीगरी और मशीनों की तुलना निबंधकार ने किससे की है? बस्ती और शमशान से की है। उन्होंने मतलब हाथ की कारीगरी को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके विपरीत मशीनों से बनी हुई वस्तुओं को उन्होंने निरर्थक माना है। प्रियतमा यानी उनकी पत्नी प्रियतमा द्वारा बनाए गए रूखे सूखे भोजन का जिक्र किस शीर्षक में हुई है? प्रेम मजदूरी शीर्षक में हुई है। मैना कोयल ये चिड़िया का नाम है और गाय का जिक्र किस शीर्षक में हुआ है? प्रेम मजदूरी शीर्षक में हुआ है। इसमें व्याख्या इस तरह से हो सकती है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्रों का ही दर्शन नहीं किंतु साथ ही उसमें छिपी चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। मतलब हाथों से करते हैं तो उनकी अनुभव उनकी आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं, परंतु यंत्रों की सहायता से यानी मशीनों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतने ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। 2 नंबर में मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। देखो, मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत आ जाती है हाथ की कारीगरी में। 3 नंबर में जब वो यानी उनकी पत्नी जब वो आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है। जब वो उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभू लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। देखो, घर में बनी हुई जो रोटी है उससे कई मतलब ये जो होटल की खाना को वे इतना ही जहरीला माने हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ को वो इतने आनंदमयी भाव से मतलब वो उसे ग्रहण करते हैं। उसको वो मतलब मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। घर की खाना, घर की प्रेमिका के साथ मतलब उनके हाथों की रोटी को खाना, उनके हाथ की बनी हुई रोटी को देखना, चूल्हे के भीतर किस तरह से मतलब इतनी पवित्रता से वो बनाती है, उन सभी को ही उन्होंने योग माना है। फिर 5 नंबर शीर्षक मजदूरी और कला में आते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से होंगे। मनुष्य की पूजा ही ईश्वर पूजा है। इस शीर्षक में मजदूरों को ही निबंधकार ने पूजा करने की बात कही है। मतलब वही सबसे बेहतर है। मतलब मजदूरों के सिवा जो ये गिरजा, मस्जिद, मंदिर, पोथी ये सब निरर्थक होते हैं। जो पद्मासन कर करके मतलब लोग जो भगवान को ध्यान करते हैं वो भी निरर्थक है। तो मनुष्य की पूजा ही ईश्वर पूजा है। यह उक्ति किस शीर्षक में है? मजदूरी और कला इस शीर्षक में है। मजदूरों की पूजा करने का प्रसंग कहाँ हुआ है? मजदूरी और कला इस शीर्षक में हुआ है।
मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पोथी और पद्मासन को निरर्थक किस शीर्षक में कहा गया है? मजदूरी और कला में। सोने और लोहे के बदले किस शीर्षक में मनुष्य रह गया, ठीक है ना, किस शीर्षक में मनुष्य को बेचना मना है? मतलब मनुष्यों को आजकल क्या हो गया, मतलब 1 रुपये में भी जैसे बेच पा सकते हैं, जैसे ये बहुत सुलभ हो गया है बेचना, सोने और लोहे का इतना दाम हो गया है। लेकिन निबंधकार ने बोला है सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना किया है उन्होंने। तो सोने और लोहे के बदले किस शीर्षक में मनुष्य को बेचना मना है? मजदूरी और कला में, इस शीर्षक में बेचना मना है। इसमें व्याख्या इस तरह से हो सकती है, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। देखो, उसे अपने काम से ही मतलब है, अगर काम ही मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति भी ये उनके लिए निरर्थक हो जाती है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है। देखो, हमारे अभी जो जुबिन गर्ग है उसने भी मतलब किस तरह बोला था कि मनुष्य की पूजा ही सच्ची पूजा होती है, मनुष्य के अलावा वे भी किसी मंदिर, गिरजे इनकी मतलब इन पर वो विश्वास नहीं रखते थे। इसमें भी सरदार पूर्ण सिंह ने भी वही बात कही है। फिर सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। सभी देशों में मतलब क्या होता है ना, निकम्मे पादरी मतलब ये पादरिया, मौलविया, पंडित ये सभी लोगों को ठगते हैं तो उनके दान में पलते हैं, तो ईश्वर चिंतन में अंत में वो पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में वो परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। आजकल की कविता में कोई नयापन नहीं है, सिर्फ घसीटी हुई बातों को ही वहाँ सिर्फ मिर्च मसाला लगा के मतलब रचते हैं। उसमें पुराने ज़माने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। नकल कर रहे हैं, अलंकार, छंदों इन सबों की नकल कर रहे हैं, मतलब इनमें जो अनुभव होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, ये सभी का अभाव है। अब तो नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि यह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। मतलब यहाँ व्याख्या इस यहाँ तक आ सकता है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ जो हमने टिक लगाया हुआ है ना, यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की भेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों के भेदभाव दूर करेंगे। अभी देखो ये जो आजकल की कविता में मतलब कोई नयापन नहीं है और पुराने ज़माने की पुनरावृत्ति मात्र है, और इस नकल में जो नकल करते हैं उसमें पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। फिर यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से ही निकलेगा। अभी जो नया साहित्य निकलने के जो अभी पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव हो गया, अभी जो नया साहित्य निकलने का जो ये दावा कर रहे हैं निबंधकार,
उस नया साहित्य में मतलब क्या होंगे, मजदूरों के हृदय से ही निकलेगी, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी। जो उनकी पवित्रता है, वो कर्म के प्रति जो निष्ठावान है, वो कविता से ही निकलेगी। जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की भेड़ों का, जो वो काम अपने कर्मों को ही स्वर्ग देखते हैं, कर्म में ही वह आनंद ढूंढते, कर्म को ही वो पूजा करते, तो खेत की भेड़ों का, कपड़ों के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। फिर चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होंगी। काल रूपी धर्म की तभी वृद्धि होंगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए अवलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी की दूध से पलेंगे। मतलब मजदूर जैसे, मतलब मजदूर वर्ग मतलब क्या करते हैं, वो धान उगाते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, दूध दूहते हैं, तो उन सबों के कारण ही हम लोग को खाना मिलते हैं। तो धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। तो आज मैंने 2 शीर्षकों पर जो चर्चा की आप लोगों के साथ, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो अगला हिस्सा, अभी 3 हिस्सा रह गई है, उस पर आप लोग के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या पर साझा करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।